हेलो दोस्तों, वेलकम टू टारगेट 91 यूट्यूब चैनल। हम देख रहे हैं करंट अफेयर मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसे बिंदु जो प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। जैसे कि हाल ही में एमपीपीएससी 2020 का एग्ज़ाम होने वाला है। इसके आधार पर करंट अफेयर के जो महत्वपूर्ण बिंदु जो प्रमुख होने वाले हैं, पूछे जाने की ज़्यादा संभावना रखते हैं, उन्हें हम पढ़ लेते हैं, रीड कर लेते हैं। अगर आप कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कारगर साबित हो रहा है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें। अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो आप इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर एमपीसीके के वन लाइनर इम्पोर्टेंट लगभग 1500 क्वेश्चन कंप्लीट अपलोड कर दिए हैं। उसके बाद 1000 एमसीक्यूज एमपीसीके से संबंधित जो कि मेन एमपीपीएससी के आधार पर बनाई गई सीरीज़ है और वहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना रखते हैं। इसलिए आप सारे वो वीडियो विजिट कर लें। आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर जितने भी वीडियो अपलोड किए हैं उन सब का लाभ ले सकते हैं। आइए हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत के पहले कोविड-19 वैक्सीन प्राप्तकर्ता कौन बने? याद रखिए, पहले कोविड-19 वैक्सीन प्राप्तकर्ता मनीष कुमार बने हैं। इनका नाम आप ध्यान रखें, मनीष कुमार बने हैं। अगला पॉइंट है, किस महिला खिलाड़ी ने T20 क्रिकेट में 36 गेंदों में रिकॉर्ड बनाने का खिताब पाया है? वो महिला है सैफी डिवाइन, जिन्होंने T20 क्रिकेट में, याद रखें, T20 क्रिकेट में 36 गेंदों में शतक बनाने का रिकॉर्ड दर्ज किया है, जिनका नाम है सोफी डिवाइन। ये नाम थोड़ा ध्यान रखें आप, सोफी डिवाइन लिखा है। किसे इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया? विश्वजीत चटर्जी को। इन्हें इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है, विश्वजीत चटर्जी। अगला पॉइंट है, लॉन्च पुस्तक अवर हिंदू राष्ट्र के लेखक कौन है? लॉन्च पुस्तक अवर हिंदू राष्ट्र पुस्तक के जो लेखक है उनका नाम है आकर पटेल। याद रखिए, इनका नाम है आकर पटेल। अगला पॉइंट है, किस राज्य में वन स्कूल वन IAS योजना शुरू की? देखिए कितनी अच्छी योजना है। किस राज्य में वन स्कूल वन IAS योजना प्रारंभ की गई? वह राज्य है केरल राज्य। याद रखिए, सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण बिंदु माना जा रहा है, इसके ज़्यादा ही पूछे जाने की संभावना है। वन स्कूल वन IAS योजना केरल राज्य में स्टार्ट की गई है। अगला बिंदु है, पीएम मोदी ने कितने करोड़ रुपए स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना की शुरुआत की? 1000 करोड़ रुपए। 1000 करोड़ रुपए। किस देश ने UNHRC की अध्यक्षता प्राप्त की? किस देश ने UNHRC की अध्यक्षता प्राप्त की? फिजी देश ने। नेक्स्ट पॉइंट है, जो बाइडेन ने किसे कोविड-19 सलाहकार के रूप में नियुक्त किया? जो बाइडेन ने किसे कोविड-19 सलाहकार के रूप में नामित किया? विदुर शर्मा को नामित किया है। नेक्स्ट पॉइंट, किस भारतीय को थल सेना अध्यक्ष प्रशस्ति सम्मान से सम्मानित किया गया? किस भारतीय को थल सेना अध्यक्ष प्रशस्ति सम्मान से सम्मानित किया? इनका नाम है अमरेश कुमार चौधरी। आप ये नाम ध्यान रखें, अमरेश कुमार चौधरी। पेप्सिको ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? पेप्सिको ने वर्ष 2040 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। आप ध्यान रखें ये सन। नेक्स्ट पॉइंट है,
पीएम मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देश के विभिन्न भागों से जोड़ने वाली कितनी रेल गाड़ियाँ शुरू की? तो ये लगभग 8 रेलगाड़ियाँ शुरू की। आप ध्यान रखें, 8 रेलगाड़ियाँ शुरू की गई। कनाडा के हिंदी राइटर जिनका नाम है गिल्ड द्वारा साहित्य गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? गिल्ड द्वारा जो साहित्य गौरव सम्मान प्रारंभ किया है और इस सम्मान से रमेश पोखरियाल निशंक को सम्मानित किया गया। ये नाम ध्यान रखें आप, गिल्ड द्वारा साहित्य गौरव सम्मान से रमेश पोखरियाल निशंक को सम्मानित किया। नेक्स्ट पॉइंट है, किस राज्य के जुमई जिले में राज्य पक्षी उत्सव कलूप का उद्घाटन किया? किस राज्य में किया है? बिहार राज्य में। और बिहार राज्य के जुमई जिले में पक्षी उत्सव कलूप का उद्घाटन किया। ध्यान रखें आप ये पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, किस मंत्रालय ने सक्षम अभियान की शुरुआत की? किस मंत्रालय ने सक्षम अभियान की शुरुआत की? तो ध्यान रखें आप, पेट्रोलियम मंत्रालय ने सक्षम अभियान की शुरुआत की। पेट्रोलियम मंत्रालय ने सक्षम अभियान की शुरुआत की। अगला पॉइंट है, भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान कब शुरू किया? टीकाकरण अभियान 16 जनवरी सन 2021 में प्रारंभ किया गया। 16 जनवरी सन 2021 में प्रारंभ किया। किस देश ने दुनिया की पहली लचीली बुलेट प्रूफ जैकेट का निर्माण किया? तो वह देश है भारत देश में ही लचीली बुलेट प्रूफ जैकेट का निर्माण किया गया है। किसे नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? रवि गायकवाड़ को नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आप ये नाम जरूर ध्यान रखें आप, रवि गायकवाड़। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं सीईओ कौन बने हैं? आप ध्यान रखें, भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं सीईओ सुनीत शर्मा है। सुनीत शर्मा, ये नाम आप ध्यान रखें, सुनीत शर्मा है। किस देश में दुनिया की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला की खोज की गई? किस देश में दुनिया की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला की खोज की गई? ये देश है इंडोनेशिया में सबसे पुरानी गुफा चित्रकला की खोज की गई, इंडोनेशिया में। नेक्स्ट पॉइंट है, डीआरडीओ द्वारा विकसित देश की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल का नाम क्या है? डीआरडीओ द्वारा विकसित देश की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल का नाम ASMI है। याद रखिए, ASMI। नेक्स्ट पॉइंट है, किसे वर्ष 2020 के सिल्वर साल्वर सम्मान से सम्मानित किया? याद रखिए, सिल्वर साल्वर सम्मान से सम्मानित व्यक्ति है पृथ्वीपाल सिंह। पृथ्वीपाल सिंह वह व्यक्ति है जिन्हें सिल्वर साल्वर सम्मान से सम्मानित किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, किस देश ने वायरस वैज्ञानिक सी जोगली को बेड वुमन नाम से सम्मानित किया? तो आप इसके नाम से ही स्पष्ट कर पा रहे होंगे कि ये नाम लगभग चीनी टाइप है और चीनियों में भी इस प्रकार के नाम होते हैं। तो इसका आंसर है चीन देश में। अगला पॉइंट है, किस राज्य सरकार ने फिल्म सिटी स्थापित करने की घोषणा की है? फिल्म सिटी स्थापित करने की घोषणा हरियाणा सरकार ने की है। हरियाणा सरकार ने। किसे एरो इंडिया 21 मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की? किसने एरो इंडिया 2021 नहीं, ये प्रश्न कुछ इस प्रकार है, किसने एरो इंडिया 21 मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। नेक्स्ट पॉइंट है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सबसे ज़्यादा गोल कर किस पूर्व खिलाड़ी की बराबरी की? क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सबसे ज़्यादा गोल कर किस पूर्व खिलाड़ी की बराबरी की? जोसेफ बिकान की। जोसेफ बिकान की बराबरी करने की कोशिश की है क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। नेक्स्ट पॉइंट है, बिम्स्टेक के महासचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया? बिम्स्टेक के महासचिव पद पर तेंजिन
लेकफेन को नियुक्त किया गया। इनका नाम आप ध्यान रखें। तेंजिन लेकफेन को बिम्स्टेक के महासचिव पद पर नियुक्त किया गया। अगला पॉइंट है, दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ टेक हब भारत का कौन सा शहर बना? दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ टेक हब भारत का शहर है बेंगलुरु, क्योंकि यह एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी है। नेक्स्ट पॉइंट है, 2 दिवसीय प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट का उद्घाटन कहाँ किया गया? स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ, नई दिल्ली में। अगला पॉइंट है, शशि कपूर मधुसूदन चित्रे का निधन हुआ है। वह एक प्रसिद्ध क्या थे? वह एक प्रसिद्ध एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे। शशि कुमार मधुसूदन चित्रे जिनका निधन हुआ है, यह एक प्रसिद्ध एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे। नेक्स्ट पॉइंट है, फ्रांस के ऑर्डर नेशनल ड्यूटी मेरिट से किसे भारतीय भौतिक विज्ञान को सम्मानित किया गया? फ्रांस के ऑर्डर नेशनल ड्यू मेरिट जो वैज्ञानिक है, इन्हें। नेक्स्ट पॉइंट है, फ्रांस के ऑर्डर नेशनल ड्यू मेरिट से किस भारतीय वैज्ञानिक भौतिक वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया? रोहिणी गोडबोले को सम्मानित किया गया और यह अवार्ड है ऑर्डर नेशनल ड्यू मेरिट से। नेक्स्ट पॉइंट है, किस बैंक ने वेलनेस थीम्स क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? यस बैंक ने वेलनेस थीम्स क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया, यस बैंक ने। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 15 जनवरी को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 146वां स्थापना दिवस मनाया है। एरो इंडिया शो 2021 कब आयोजित कराया जाएगा? 3 से 5 फरवरी के बीच आयोजित कराया जाएगा, मतलब कराया गया है। एरो इंडिया शो 2021 की थीम क्या रखी गई थी? एरो इंडिया शो 2021 की थीम रनवे टू अ बिलियन रखा गया था, रनवे टू अ बिलियन। नेक्स्ट पॉइंट है, किस देश ने पनडुब्बी से लॉन्च होने वाली न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल का दावा किया है? उत्तर कोरिया ने। नेक्स्ट पॉइंट है, यूएन मानव अधिकार परिषद के पहले फिजी प्रेसिडेंशियल का चुनाव किसने जीता है? यूएन मानव अधिकार परिषद के पहले फिजी प्रेसिडेंशियल का चुनाव, ये नाम ध्यान रखें, नजहत शमीम खान ने जीता है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत की पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन एवं विकसित ड्राइवरलेस मेट्रो कार किसने लॉन्च की? भारत की पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन एवं विकसित ड्राइवरलेस मेट्रो कार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा लॉन्च की गई। इकोनॉमिक फर्स्ट लेडी के कार्यालय में डिजिटल निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? गरिमा वर्मा को नियुक्त किया गया। भारत और किस देश ने सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी सहयोग को बढ़ाने के लिए समझौता किया? भारत और जापान देश ने। ये जितने भी करंट अफेयर है, यह एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा सुपर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप कम से कम इसे एक बार ज़रूर पढ़ लें। नेक्स्ट पॉइंट है, किस देश में दुनिया की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला की खोज की गई? अभी हमने देखा इंडोनेशिया। इंटेल के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? याद रखिए, इंटेल के सीईओ के रूप में पेट गेलसीजर को नियुक्त किया गया, पेट गेलसीजर को। नेक्स्ट पॉइंट है, 2 बार महाभियोग का सामना करने वाले अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन बने हैं? 2 बार महाभियोग का सामना करने वाले अमेरिका के पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने हैं, डोनाल्ड ट्रंप। नेक्स्ट पॉइंट है,
जो बाइडेन ने किसे यूएसए सहायता एजेंसी का प्रमुख नामित किया है? जो बाइडेन ने यूएसए सहायता एजेंसी का प्रमुख सामंथा पावर को सम्मानित किया है, नामित किया है। हाल ही में जो पुस्तक लॉन्च हुई है उसका नाम है गैजिंग ईस्टवर्ड बुद्धिस्ट मॉन्क एंड रिवॉल्यूशनरीज इन चाइना के लेखिका कौन है? रोमिला थापर। ये नाम ध्यान रखें, रोमिला थापर ने यह पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट पॉइंट है, किस राज्य सरकार ने पक्षियों के लिए करुणा अभियान 2021 की शुरुआत की है? किस राज्य की सरकार ने पक्षियों के लिए करुणा अभियान 2021 की शुरुआत की? तो ये गुजरात राज्य सरकार ने इस अभियान की शुरुआत की है। सुप्रीम कोर्ट 2 बार एसोसिएशन एससीबीए के अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दिया? सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एससीबीए के अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दिया? दुष्यंत दबे ने इस्तीफा दिया। ये नाम आप ध्यान रखिए, दुष्यंत दबे ने एससीबीए के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार वर्ष 2020 में सबसे अधिक ट्रैफिक वाला शहर कौन सा रहा? टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार 2020 में सबसे अधिक ट्रैफिक वाला शहर मॉस्को रहा है। ध्यान रखें, मॉस्को रहा है। किस वर्ष ने परशुराम कुंड तीर्थ यात्रा की शुरुआत की है? किस राज्य ने परशुराम कुंड तीर्थ यात्रा की शुरुआत की है? वह राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, आप ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट है, किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी सड़क सुरंग बोरिंग मशीन लॉन्च की गई? किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी सड़क सुरंग बोरिंग मशीन लॉन्च की है? ये राज्य है महाराष्ट्र राज्य में सबसे बड़ी सड़क सुरंग बोरिंग मशीन लॉन्च की है। नेक्स्ट पॉइंट है, किस राज्य ने किसानों के लिए ऋण समधन योजना की शुरुआत की? आप फिर से देखें पॉइंट, किस राज्य ने किसानों के लिए ऋण समधन योजना की शुरुआत की? मध्य प्रदेश के पास पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र राज्य ने इस योजना की शुरुआत की है, ऋण समधन योजना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला पॉइंट है, डीआरडीओ ने कितने एमएम की भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल विकसित की? कितने एमएम की मशीन है? 9 एमएम की मशीन है ये। नेक्स्ट पॉइंट है, नीति आयोग में किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? किस नीति आयोग ने किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म की शुरुआत की? WEP की शुरुआत की, मतलब लॉन्च किया है ये फ्लिपकार्ट ने, फ्लिपकार्ट के जरिए। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय गणतंत्र दिवस परेड 2021 में किस देश की सैन्य टुकड़ी भाग लेगी? भारतीय गणतंत्र दिवस परेड 2021 में किस देश की सैन्य टुकड़ी ने भाग लिया है? ये है बांग्लादेश। नेक्स्ट पॉइंट है, थाईलैंड ओपन 2021 में कौन से भारतीय खिलाड़ी भाग लेंगे? थाईलैंड ओपन 2021 में कौन से भारतीय खिलाड़ी भाग लेंगे? साइना नेहवाल एक और दूसरे हैं HS प्रणय। याद रखें आप, साइना नेहवाल और HS प्रणय थाईलैंड ओपन 2021 में ये भारतीय खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत ब्रेकआउट इकोनॉमिस सूची में किस स्थान पर रहा है? भारत ब्रेकआउट इकोनॉमिस सूची में 4th स्थान पर है, 4थे स्थान पर रहा है। अगला पॉइंट है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो स्टार्ट की गई, इसको 13 जनवरी 2021 को कितने वर्ष पूरे हो जाएंगे? तो याद रखिए, जो योजना चलाई जा रही है, योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। 13 जनवरी 2021
2021 को लगभग 5 वर्ष कंप्लीट कर चुकी है। अगला पॉइंट है सुभाष मुखर्जी मेमोरियल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया। सुभाष मुखर्जी मेमोरियल पुरस्कार से डॉक्टर पिनाकी दत्ता को पुरस्कार से सम्मानित किया है। ये नाम आप ध्यान रखें। पुरस्कार है सुभाष मुखर्जी मेमोरियल पुरस्कार 2020। इस पुरस्कार से डॉक्टर पिनाकी दत्ता को सम्मानित किया गया। अगला पॉइंट है इबोला वैक्सीन का वैश्विक भंडार किस देश में बनाया जा रहा है। इबोला वैक्सीन का वैश्विक भंडार स्विट्जरलैंड देश को बनाया जा रहा है, इस देश में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है टेस्ला ने किस राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी की पहली भारतीय इकाई की शुरुआत रखी। टेस्ला ने किस राज्य में रखी है इलेक्ट्रॉनिक वाहन कंपनी की पहली भारतीय इकाई। बेंगलोर कर्नाटक में। नेक्स्ट पॉइंट है पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट पुरस्कार 2020 में किसे सम्मानित किया गया। डॉक्टर विनय भारद्वाज को। आप ये जितने भी पुरस्कार एवं सम्मान हैं इनको आप अच्छे से याद रखें, क्योंकि 100% यहाँ से एक पॉइंट, एक तथ्य, एक प्रश्न बनना अनिवार्य है। पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट पुरस्कार 2020 से डॉक्टर विनय भारद्वाज को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है पुर्तगाल देश में भारत के नए राजदूत पद पर किसे नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया। मनीष चौहान को नियुक्त किया गया। मनीष चौहान को पुर्तगाल देश में भारत के नए राजदूत के पद पर मनीष चौहान को नियुक्त किया गया। अगला बिंदु है वेद मेहता का निधन हुआ है। वह एक प्रसिद्ध लेखक रहे हैं। याद रखिए वेद मेहता एक प्रसिद्ध लेखक रह चुके हैं। अगला पॉइंट है NACO ने किस राज्य में पहली रेड रिबन क्लब क्विज प्रतियोगिता आयोजित की। नई दिल्ली में आयोजित की है। बोफा सिक्योरिटीज ने वर्ष 2021 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया। लगभग -7%। नेक्स्ट पॉइंट है किर्गिस्तान देश के नए राष्ट्रपति कौन बने। किर्गिस्तान देश के नए राष्ट्रपति बने हैं सदर जापारोवा। सदर जापारोवा किर्गिस्तान देश के नए राष्ट्रपति बने। अगला पॉइंट है 13 जनवरी को किसने भारत बायोटेक हैदराबाद से दिल्ली को वैक्सीन की पहली खेप पहुंचाई। ये आपको सर्च करना है। कमेंट में आप जरूर इसका आंसर दें। अगर आप पूरा वीडियो देख रहे हैं या फिर आप करंट अफेयर से अच्छे अपडेट हैं तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अगला पॉइंट है किस वर्ष भारत का पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया गया। और ये है वर्ष 2021 में पेपरलेस बजट पेश किया गया भारत में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा देश सबसे पहले स्थान पर रहा। जापान देश सबसे पहले स्थान पर रहा है। लॉन्च पुस्तक द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। फिर से देख लेते हैं। जो पुस्तक लॉन्च हुई है ये पुस्तक है द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया के लेखक है SY कुरैशी। SY कुरैशी इस पुस्तक के लेखक रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है किस स्पेस एजेंसी ने स्पेस लॉन्च सिस्टम नामक दुनिया के सबसे शक्तिशाली रॉकेट परीक्षण करने की घोषणा की है। और ये है नासा ने घोषणा की है स्पेस लॉन्च सिस्टम नामक दुनिया के सबसे शक्तिशाली रॉकेट परीक्षण की। नेक्स्ट पॉइंट है नुब्रा वैली में पहली बार आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल का आयोजन किया गया। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत में किस राज्य में लिथियम भंडार की खोज की। भारत में किस राज्य में लिथियम भंडार की खोज हुई है। कर्नाटक में। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं जिसमें यह कहा गया है कि भारत के किस राज्य में दुर्लभ धातु वेनेडियम पाया गया। याद रखिए भारत के अरुणाचल प्रदेश नामक राज्य में दुर्लभ धातु वेनेडियम पाया गया है।
अगले पॉइंट में कहा गया है कि किस देश ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 34 वन प्लैनेट समिट का आयोजन किया? फ्रांस देश ने। किर्गिस्तान देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? सदीर जापारोव। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात कर रहे हैं जिसमें कहा गया है कि जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी में किस वर्ष H3 रॉकेट लॉन्च करने की घोषणा की? वर्ष 2021 में जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी ने H3 रॉकेट लॉन्च करने की घोषणा की है वर्ष 2021 में। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि 13 दिवसीय खेलो इंडिया जास्कर विंटर स्पोर्ट्स एंड यूथ फेस्टिवल 2021 कब शुरू होगा? 18 जनवरी को शुरू हो गया है ये। लॉन्च पुस्तक मेकिंग ऑफ ए जनरल ए हिमालयन इको के लेखक कौन है? ये सारी पुस्तकों के नाम और लेखक आप अच्छे से याद कर ले या अपनी कॉपी में नोट कर ले। मेकिंग ऑफ ए जनरल ए हिमालयन इको के लेखक है लेफ्टिनेंट जनरल कोनसम हिमालय सिंह। नेक्स्ट पॉइंट है भारत का पहला इंडोर स्की पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? याद रखिए भारत का पहला इंडोर स्की पार्क बोला है जो कि हिमाचल प्रदेश कुफरी में स्थापित किया गया लगभग किया जा रहा है और पूर्ण बनने की कगार पर है। नेक्स्ट पॉइंट में बात करना है हमें कि किस बच्चे ने फ्लैग्स एंड कंट्री नेम्स को पहचानने के लिए यंगेस्ट किड का खिताब जीता? प्रेमा खेमानी ने। अगले पॉइंट में कहा है जो बाइडेन ने किसे CIA का निदेशक नियुक्त किया? जो बाइडेन ने विलियम बर्न्स को CIA पद पर निदेशक के रूप में नियुक्त किया। देखो इस प्रकार के नाम याद रखना बहुत मुश्किल है, इसलिए हमें लगभग 1 से 2 बार इन सारे तथ्यों को दोहराना पड़ेगा। आप इस वीडियो को कम से कम 1 या 2 बार ज़रूर देख लें जिससे आप एग्ज़ाम में आने पर आपको यह दिमाग में रटा हुआ नज़र आएगा जिससे आप सही आंसर क्लिक कर पाओगे। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं जिसमें कहा गया है कि सड़क सुरक्षा सप्ताह दिवस 2021 कब मनाया गया? ये लगभग 11 से 17 जनवरी के बीच मनाया गया। 11 से 17 जनवरी के बीच सड़क सुरक्षा सप्ताह दिवस मनाया गया। सड़क सुरक्षा सप्ताह दिवस जो 2021 को मनाया है इसका विषय क्या रखा था? सेव योरसेल्फ टू सेव योर फैमिली। सेव योरसेल्फ टू सेव योर फैमिली, यह थीम था, यह विषय था। अगले पॉइंट में कहा है कि किस शहर के नगर निगम ने थैला बैंक परियोजना की शुरुआत की? लखनऊ शहर में थैला बैंक परियोजना की शुरुआत की गई है। अगले पॉइंट में कहा है बिम्स्टेक के नए महासचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया? तेनजिन लेकपेन को नियुक्त किया गया। तेनजिन लेकपेन को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है कि 5वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश कौन सा रहा? 5वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश बांग्लादेश रहा है। बांग्लादेश। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किसे BCCI के अधिकारी प्रतिनिधि के रूप में नामित किया? जय शाह को नामित किया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने BCCI के अधिकारी प्रतिनिधि के रूप में जय शाह को नामित किया। आप ये नाम ध्यान रखिए अच्छे से। अगले पॉइंट में कहा गया है भारत के जिग्मेट डोलमा ने ढाका मैराथन 2021 में कौन सा स्थान हासिल किया? जिग्मेट डोलमा ने ढाका मैराथन 2021 में 4था स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं जिसमें कहा गया है कि जो ढाका मैराथन 2021 हुआ उसके पुरुष वर्ग में चैंपियन कौन बने हैं? बहादुर सिंह। ढाका मैराथन 2021 के पुरुष वर्ग में चैंपियन बहादुर सिंह बने हैं। अगले पॉइंट में फिर कहा है कि जो ढाका मैराथन 2021 में हुई है उसमें महिला वर्ग में चैंपियन कौन बनी? तो आप ध्यान रखें, पुष्पा भंडारी महिला वर्ग के चैंपियन बने हैं और पुरुष वर्ग के चैंपियन है बहादुर सिंह। और भारत के जिग्मेट डोलमा ने
ढाका मैराथन में लगभग चौथा स्थान प्राप्त किया है, अचीव किया है। अगले पॉइंट में कहा है कि जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा परीक्षा के उम्मीदवारों की आयु सीमा लगभग कितने वर्ष की है? 32 वर्ष की। जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा परीक्षा के उम्मीदवारों की आयु सीमा 32 वर्ष की है, 32 वर्ष, 32 ईयर ओल्ड। अगले पॉइंट की बात कर रहे हैं जिसमें कहा गया है कि KVIC के द्वारा विकसित खादी प्राकृतिक पेंट को किसने लॉन्च किया? KVIC के द्वारा जो विकसित खादी प्राकृतिक पेंट है वह नितिन गडकरी के द्वारा लॉन्च किया गया, नितिन गडकरी। अगले पॉइंट में देख रहे हैं जिसमें यह कहा गया है कि किस कंपनी ने वर्चुअल ब्रेकआउट रूम सुविधा शुरू की? वर्चुअल ब्रेकआउट रूम सुविधा माइक्रोसॉफ्ट ने शुरू करी है। अगले पॉइंट में कहा गया है कि द क्रॉनिकल ऑफ फिलैंथ्रोपी द्वारा जारी सबसे बड़े दानकर्ता की वार्षिक सूची में शीर्ष स्थान पर कौन है? द क्रॉनिकल ऑफ फिलैंथ्रोपी द्वारा जारी सबसे बड़े दानकर्ता की वार्षिक सूची में जो शीर्ष स्थान पर है वो जेफ बेजोस है, जेफ बेजोस। अगले पॉइंट में कहा गया है कि नासा द्वारा आयोजित ऐप डेवलपमेंट चैलेंज के भारतीय विजेता कौन बने हैं? याद रखें, नासा द्वारा आयोजित ऐप डेवलपमेंट चैलेंज के भारतीय विजेता है आर्यन रंजन, आर्यन रंजन। आप ये अच्छे से ध्यान रखें। अगले पॉइंट में कहा गया है कि जो CRPF के हैं उसके 28वें महानिदेशक सुबोध कुमार जायसवाल है। ये नाम ध्यान रखें आप, सुबोध कुमार जायसवाल CRPF के 28वें महानिदेशक के रूप में चयनित है, बने हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं जिसमें यह कहा गया है कि किसे COP26 का नया अध्यक्ष बनाया गया है? आलोक शर्मा को COP26 का नया अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, आलोक शर्मा को। नेक्स्ट पॉइंट में कहा है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया? विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया गया, 10 जनवरी को मनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट में यह कहा गया है कि कितने किलोमीटर लंबे लीडर दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन परियोजना का कार्य शुरू हुआ? आप इसे सर्च करें। अगले पॉइंट में बात की है कि किस कंपनी ने वर्चुअल ब्रेकआउट रूम की सुविधा की? माइक्रोसॉफ्ट। ये भी हमने देखा, हमने ये भी देख लिया कि द क्रॉनिकल ऑफ फिलैंथ्रोपी द्वारा जारी सबसे बड़े दानकर्ता की वार्षिक सूची में शीर्ष स्थान पर जेफ बेजोस रहे। नासा द्वारा आयोजित ऐप डेवलपमेंट चैलेंज के भारतीय विजेता आर्यन रंजन रहे हैं। CRPF के 28वें महानिदेशक सुबोध कुमार जायसवाल रहे हैं। COP26 का नया अध्यक्ष आलोक शर्मा को बनाया गया है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया गया है। जिसमें अगले पॉइंट की हमने बात की है कि कितने किलोमीटर लंबे लीडर दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन परियोजना का कार्य 800 किलोमीटर लंबा कार्य दिया गया है, चुना गया है। कितने किलोमीटर? 800 किलोमीटर लंबे लीडर दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन परियोजना का कार्य शुरू हुआ। ऑस्ट्रेलिया के खिताब किस भारतीय बल्लेबाज ने 100 छक्के लगाने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी का खिताब जीता? रोहित शर्मा। अगले कुछ पॉइंट और शेष बचे हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिताब किस भारतीय बल्लेबाज ने 100 छक्के लगाने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी का खिताब जीता? रोहित शर्मा थे, जो भी हमने देखा। अगला पॉइंट है BPCL कोच रिफाइनरी के नए अध्यक्ष कौन बने? याद रखिए, BPCL कोची रिफाइनरी के नए अध्यक्ष संजय खन्ना बने हैं, संजय खन्ना। नेक्स्ट पॉइंट है किस राज्य में महिलाओं के लिए सार्वजनिक शौचालय में पीरियड रूम स्थापित किया? यह एक बहुत अच्छी सुविधा चालू की है। किस राज्य में की है ये सुविधा? ये सुविधा की है महाराष्ट्र राज्य में। महिलाओं के लिए सार्वजनिक शौचालय में पीरियड रूम स्थापित करने की एक बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण सुविधा प्रारंभ की है महाराष्ट्र राज्य में। अगले पॉइंट की बात करते हैं। भारत में किस राज्य को वेनेडियम का मुख्य उत्पादक बनाने की घोषणा की?
अरुणाचल प्रदेश राज्य में वेनेडियम का मुख्य उत्पादक बनाने की घोषणा की है। भारतीय रेलवे ने कितने किलोमीटर लंबे स्वर्णिम चतुर्भुज गोल्डन डायगोनल रूट पर 130 किलोमीटर प्रति घंटे की ट्रेन की गति प्राप्त की है? तो कितने किलोमीटर लंबे स्वर्णिम चतुर्भुज गोल्डन डायनेटिक रूट पर प्रारंभ की है? लगभग 1612 किलोमीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर। नेक्स्ट पॉइंट में बात की है कि डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने किस बंदरगाह पर नए तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका को समर्पित किया है? चेन्नई बंदरगाह। याद रखिए, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने चेन्नई बंदरगाह पर नए तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका को समर्पित किया है। सागर अन्वेषिका जो कि चेन्नई बंदरगाह पर है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं जिसमें कहा गया है कि हेनरी पासपोर्ट सूचकांक जो 2021 में भारत में किस स्थान पर रहा है? 85वें स्थान पर रहा है हेनरी पासपोर्ट सूचकांक 2021। नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है कि एनएसओ ने वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया था? यह भी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, लगभग -7% या -7.7%। अगले पॉइंट में कहा गया है कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद का नाम बदलकर क्या रखा है? तो याद रखिए, जो हाल ही में जितने भी नाम बदले हैं या तो शहरों के हो सकते हैं या रेलवे स्टेशन के हो सकते हैं या किसी भी क्षेत्र के हो सकते हैं, तो आप इन्हें अच्छे से याद रखिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। इस प्रश्न के अनुसार औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर रखा है, संभाजी नगर। ये जितने भी हम वन लाइनर करंट अफेयर देख रहे हैं, ये बहुत ही सटीक और स्पेशल करंट अफेयर है जो पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना रखते हैं। तो मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि आप इस सीरीज़ को लगभग 1 से 2 बार ज़रूर देख लें। तो मेरा दावा है कि इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं लगभग 1-2 वीडियो और अपलोड करूँगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे और जो हमारे लिए इतने काफ़ी हैं, और हम कितने भी इससे ज़्यादा पढ़ लेंगे, जो मतलब कि इसका वेटेज लगभग 6 से 7 क्वेश्चन का है एमपीपीएससी में, और हम लगभग इसे अनलिमिटेड कोर्स है ये करंट अफेयर का, हम इसमें जितने भी सिलेक्टेड पढ़ेंगे बस उतना ही हमारे लिए बेटर है। इससे ज़्यादा तो हमारी भी क्षमता नहीं है कि हम लगभग 1 साल का करंट अफेयर याद कर लें, लेकिन कम से कम उतना कर सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए आप इस सीरीज़ को अच्छे से देखें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो आप शेयर कर दें। अगले पॉइंट की बात कर रहे हैं जिसमें यह कहा गया है कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के एमडी और सीईओ पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो याद रखिए, इंडियन पेमेंट पोस्ट बैंक के जो एमडी और सीईओ के पद पर जे वेंकटरमू को नियुक्त किया गया। जे वेंकटरमू को एमडी और सीईओ के पद पर नियुक्त किया गया इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। लॉन्च पुस्तक टाइमलेस महिंद्रा के लेखक कौन है? तो याद रखिए इस प्रकार की पुस्तकों के नाम और लेखकों के नाम। टाइमलेस महिंद्रा पुस्तक के लेखक है आदित्य जल दरुखनवाला। आदित्य जल दरुखनवाला। किस राज्य में भारत का पहला स्की पार्क स्थापित किया जाएगा? याद रखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारत के किस राज्य में स्की पार्क स्थापित किया गया? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है कि अमेरिका अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अमेरिका अटॉर्नी जनरल के रूप में मेरी गारलैंड को नियुक्त किया गया। मेरी गारलैंड को। एयर इंडिया के पूर्व महिला पायलट टीम ने कितने किलोमीटर लगातार उड़ान भरने के इतिहास को रचा है? एयर इंडिया के पूर्व महिला पायलट टीम ने लगभग 16,000 किलोमीटर लगातार उड़ान भरने के इतिहास को रचा है। नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है कि लायंस क्लब इंटरनेशनल में सबसे अधिक सदस्य बनाने वाला विश्व का पहला देश भारत बना है। विश्व का पहला देश भारत बना है। अगले पॉइंट की बात करते हैं जिसमें यह बात कही गई है कि किस देश में दुनिया का पहला उपग्रह से पृथ्वी क्वांटम संचार नेटवर्क स्थापित करने में सफलता हासिल किया? चीन देश में दुनिया का पहला उपग्रह से पृथ्वी क्वांटम संचार नेटवर्क स्थापित करने वाला पहला देश बना है। स्पेसएक्स ने किस देश का संचार उपग्रह टुर्कस्टार 5A लॉन्च किया?
तो देखो इनके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है तुर्की से हुआ होगा। तो तुर्की देश ने स्पेस एक्स संचार उपग्रह जिसका नाम है तुर्कसाट 5A लॉन्च किया है। नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है कि इजराइल ने भारत के उत्तर पूर्व में किसे मानद काउंसिल पद पर नियुक्त किया। तो याद रखिए इजराइल ने भारत के उत्तर पूर्व में जयश्री दास वर्मा को, याद रखिए नाम जयश्री दास वर्मा है, जयश्री दास वर्मा को काउंसिल पद पर नियुक्त किया है। नेक्स्ट पॉइंट में यह बात कही है कि किस राज्य की सरकार ने अरुंधति और मैत्रेयी योजना की शुरुआत की है। किस राज्य की सरकार ने अरुंधति और मैत्रेयी योजना की शुरुआत की है। तो ये शुरुआत हुई है कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक राज्य में अरुंधति और मैत्रेयी योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं जिसमें यह कहा गया है कि सैमसंग कंपनी ने दक्षिण एशिया में किसे अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया। तो सैमसंग कंपनी ने लगभग सेंखो जो नामक व्यक्ति को सैमसंग कंपनी ने दक्षिण एशिया में अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। देखो इसके नाम से ही थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि सैमसंग नाम है कंपनी का तो सेंको जो ही इसके अध्यक्ष है। इस तरह से हम नाम याद रखने की कोशिश कर लेंगे। अगले पॉइंट में कहा गया है कि किस राज्य की सरकार ने दिव्यांगजन शादी प्रोत्साहन योजना 2021 की शुरुआत की है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने दिव्यांगजन शादी प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है, उत्तर प्रदेश सरकार ने। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि ये करंट अफेयर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप इसे कम से कम एक बार या 2 बार अपने अनुसार रिपीट कर ले, या इस वीडियो को आप रिकमेंडेशन में प्लेलिस्ट में ऐड कर लें। जैसे भी आपको समय मिलेगा आप इसे विजिट कर लें। अगले पॉइंट में बात कही है कि किस स्वतंत्रता सेनानी की भांजी चित्रा घोष का निधन हुआ। किस स्वतंत्रता सेनानी की भांजी चित्रा घोष का निधन हुआ। तो नाम ध्यान रखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भांजी चित्रा घोष का निधन हुआ। चित्रा घोष कौन थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भांजी। अगले पॉइंट में बात करते हैं कि किस बैंक ने सेना के नौजवानों के लिए शौर्य सैलरी अकाउंट लॉन्च किया। किस बैंक ने सेना के जवानों के लिए शौर्य सैलरी अकाउंट लॉन्च किया? बंधन बैंक ने। अगले पॉइंट में ये बात कही है कि किस राज्य के उपराज्यपाल ने सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया। किस राज्य के उपराज्यपाल ने सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया? जम्मू कश्मीर, क्योंकि यहाँ पर ये सुविधा चलाना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये आप भी जानते हैं कि वहाँ पर कितने दंगे होते हैं, कितने विस्फोट होते हैं, कितने आतंकवादियों का तबेला है वहाँ पर। इस प्रकार वहाँ पे सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च होना बहुत ही कारगर साबित हुआ है। अगले पॉइंट में ये कहा गया है कि भारतीय अमेरिकी सेना के पहले भारतीय मुख्य सूचना अधिकारी कौन बने हैं। भारतीय अमेरिकी सेना के पहले भारतीय मुख्य सूचना अधिकारी डॉक्टर राज अय्यर बने हैं। डॉक्टर राज अय्यर को बनाया गया है। अगले पॉइंट में यह कहा गया है कि IHS मार्केट जो है, IHS मार्केट ने वर्ष 2021-22 में देश की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया था। IHS के अनुसार लगभग 9% अर्थव्यवस्था रहने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट पॉइंट है मध्य अफ्रीकी गणराज्य के राष्ट्रपति कौन बने। मध्य अफ्रीकी गणराज्य के राष्ट्रपति फॉस्टीन आर्कचेंज तेडेरा बने हैं। तेडेरा। किस मंत्रालय ने फ्रंट बिजनेस डेवलपर पोर्टल लॉन्च किया। किस मंत्रालय ने फ्रंट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल लॉन्च किया। ये नाम आप ध्यान रखिए, ये कुछ इस प्रकार नाम है, फ्रंट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल। रेल मंत्रालय ने यह पोर्टल की शुरुआत की है। नेक्स्ट पॉइंट में ये कहा गया है कि 18वें AFC एशियन कप का जो आयोजन है किस वर्ष किया जाएगा। वर्ष 2023 में किया जाएगा 18वें AFC एशियन कप का आयोजन। BBC मतलब ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष रिचर्ड शार्प है। BBC के नए अध्यक्ष रिचर्ड शार्प को बनाया गया। ये नाम ध्यान रखिए, रिचर्ड शार्प को BBC के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अगला पॉइंट में कहा गया है कि किस राज्य की मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने DRDO के साथ
बायोडाइजेस्टर तकनीक के लिए समझौता किया। महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है कि जो अंतर्राष्ट्रीय अखंड सम्मेलन है जिसका नाम है एडुकॉन 2020, इसका विषय क्या रखा गया है? आप देख लीजिए, इसका विषय कुछ इस प्रकार रखा गया है, इनविजनिंग एजुकेशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग यूथ टू रिस्टोर ग्लोबल पीस। इसको आप 1-2 बार पढ़ ले तो आपको ध्यान हो जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और बचे हैं। किस राज्य की सरकार ने दिया दी लोहड़ी और बसेरा योजना लॉन्च की? किस राज्य की सरकार ने दिया दी लोहड़ी और बसेरा योजना लॉन्च की है? पंजाब। इसके नाम से ही थोड़ा सा आप समझ जाओगे कि ये योजना कहाँ चला सकते हैं, पंजाब में। इस राज्य के पूर्व सीएम माधव सिंह सोलंकी का 94 वर्ष की आयु में निधन हुआ? गुजरात। इंटरनेशनल शटडाउन की वजह से दुनिया में सबसे अधिक नुकसान किस देश को हुआ? भारत देश को हुआ। बहुत ज़्यादा गरीबी हो गई है, नेता लोग इस बात को समझ नहीं रहे हैं, टैक्स पर टैक्स लगा रहे हैं, बेरोजगारों की कोई सुन नहीं रहा है, किसानों की कोई सुन नहीं रहा है, नौकरियां मिल नहीं रही है, करे तो क्या करे। सबसे ज़्यादा नुकसान तो हमारे ख्याल से भारत को ही हो रहा है, क्योंकि पहले भी दुनिया चल रही थी, देश चल रहा था, लेकिन इस प्रकार की समस्या पहले नहीं थी। पता नहीं प्रेजेंट में ऐसी समस्याएं क्यों उत्पन्न हो रही है। खैर, आगे बात करते हैं। अगले पॉइंट में बात की है, पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल कहाँ लॉन्च किया गया? पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल शिलोंग में लॉन्च किया गया। याद रखिए, पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल शिलोंग में स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, जिसमें यह कहा गया है कि जो खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट है ये कहाँ आयोजित कराया जाएगा? कारगिल में। खेलो इंडिया आइस हॉकी की बात कर रहे हैं हम। आइस हॉकी टूर्नामेंट कारगिल में आयोजित कराया जाएगा या कराया गया। अगले पॉइंट में बात करें, प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2021 का विषय क्या रखा गया था? कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत लिखा है ये, कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत, यह थीम था प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2021 का। नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है कि किस देश ने फतह-1 स्वदेशी रॉकेट प्रणाली का सफल परीक्षण किया? पाकिस्तान ने किया है यह परीक्षण। लॉन्च पुस्तक राइट अंडर अवर नोज के लेखक आर गिरधर है। राइट अंडर अवर नोज के लेखक आर गिरधर है। आर गिरधर आप ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है कि जो पुस्तक लॉन्च की है द लिंक्डइन ब्लैक बुक, इसके लेखिका कौन है? श्रुति कौशिक। श्रुति कौशिक द लिंक्डइन ब्लैक बुक की पुस्तक की लेखिका है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देख रहे हैं, जिसमें यह कहा गया है कि वुमन इंस्पायर अवार्ड 2021 पाने वाली हरियाणा की पहली महिला कौन बनी? डॉक्टर उमा कुमारी शाह बनी है। वुमन इंस्पायर अवार्ड 2021 पाने वाली हरियाणा की पहली महिला डॉक्टर उमा कुमारी शाह बनी है। 6 जनवरी को भारतीय मानक ब्यूरो ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 6 जनवरी को भारतीय मानक ब्यूरो ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 74वां स्थापना दिवस मनाया। सोमालिया देश में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? वीरेंद्र कुमार पाल को नियुक्त किया गया। वीरेंद्र कुमार पाल को सोमालिया देश में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। किस देश ने दुनिया की पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन की शुरुआत की? याद रखिए, भारत देश में दुनिया की पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन की शुरुआत की गई है। किस राज्य की सरकार ने कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की? कर्नाटक राज्य की सरकार ने कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की। कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत कर्नाटक राज्य में की गई। नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है कि IDFC म्यूचुअल फंड ने किस नाम से अपना नया अभियान लॉन्च किया? ये नाम है पैसों को रोको मत। इस तरह का कुछ नाम रखा है IDFC म्यूचुअल फंड के द्वारा और इस अभियान की शुरुआत की है। नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है कि तेलंगाना राज्य के चीफ जस्टिस के रूप में किसे नियुक्त किया गया?
तेलंगाना राज्य के चीफ जस्टिस के रूप में हेमा कोहली को नियुक्त किया गया। हेमा कोहली चीफ जस्टिस बने हैं तेलंगाना राज्य के नए चीफ जस्टिस। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर किसे नियुक्त किया गया? गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर जस्टिस सुधांशु धुलिया को मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त किया गया। कहाँ पे? गुवाहाटी उच्च न्यायालय पर मुख्य न्यायाधीश पद पर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट में बात कही गई है सिक्किम उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो याद रखिए सिक्किम के उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश जितेंद्र कुमार माहेश्वरी बने हैं। जितेंद्र कुमार माहेश्वरी सिक्किम उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश और गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर जस्टिस सुधांशु धुलिया है। नेक्स्ट पॉइंट है हारमोनियम फाउंडेशन द्वारा मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? इनके नाम है डॉक्टर एतना फौजी, डॉक्टर प्रदीप कुमार, IPS संजय पांडे विकास खन्ना और के सिलजा। इन नामों वाले व्यक्तियों को हारमोनियम फाउंडेशन द्वारा मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। एक बार मैं फिर बता देता हूँ, डॉक्टर एथोनी फौजी, डॉक्टर प्रदीप कुमार, IPS संजय पांडे विकास खन्ना, के सिलजा। नेक्स्ट पॉइंट है किस राज्य की सरकार ने शादी अनुदान आयोग की शुरुआत की है? शादी अनुदान आयोग की शुरुआत उत्तर प्रदेश राज्य की राज्य सरकार ने की। नेक्स्ट पॉइंट में ये बात कही है कि सोमालिया देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो याद रखिए सोमालिया देश के नए प्रधानमंत्री फ्लोरिन सीटू बने हैं। फ्लोरिन सीटू सोमालिया देश के नए प्रधानमंत्री के पद पर रहे हैं। अगले पॉइंट में कहा है कि भारत का पहला टेस्टेड सिस्टम तिहान की प्रौद्योगिकी संस्थान ने किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने लॉन्च की? तो IIT हैदराबाद द्वारा पहला टेस्टेड सिस्टम तिहान प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा लॉन्च की है IIT हैदराबाद। किस राज्य की सरकार ने लाइट हाउस योजना की शुरुआत की? किस राज्य की सरकार ने लाइट हाउस योजना की शुरुआत की? तो उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने लाइट हाउस योजना की शुरुआत की है। आगे बात करते हैं, भारत ने किस देश के साथ अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए समझौता किया? भूटान, जो कि भारत का पड़ोसी देश, भूटान के साथ अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए समझौता किया है। PM मोदी ने गुजरात के किस शहर में एम्स की आधारशिला रखी? राजकोट में यह आधारशिला रखी गई है एम्स विश्वविद्यालय के लिए। DRDO ने किस राज्य के तट से सहायक एंटी एयरड्रॉप कंटेनर का सफल परीक्षण किया? गोवा में सफल परीक्षण हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं जिसमें यह कहा गया है कि IDBI न्यू फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में अपना कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी एजिस को बेचा है? लगभग 23%। नेक्स्ट पॉइंट में यह कहा गया है कि नॉर्वे देश ने मानवतावादी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया है? मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया है सोनू सूद को, जिन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया था। ये और देखो ये सम्मानित भी नॉर्वे देश ने किया है, भारत देश ने तो किया ही नहीं। देखो कितनी हमारे लिए बेकार बात है। नेक्स्ट पॉइंट में बात ये कही गई है एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने? तो एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति के नाम पर पहला नाम है जोंग शानशान। जोंग शानशान ऐसे व्यक्ति हैं जो एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। नेक्स्ट पॉइंट में ये कहा गया है कि 6वें इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में पहला स्थान हासिल किया है दीप्ति गणपति हेंगडे ने 6 इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में पहला स्थान हासिल किया है। अगले पॉइंट में ये कहा गया है कि किस देश ने 2030 तक लकड़ी के बने दुनिया के पहले उपग्रह को विकसित करने का निर्णय लिया? तो ये है जापान देश ने यह निर्णय लिया है। अगला पॉइंट है प्रतिष्ठित मूलक पदक के पहले प्राप्तकर्ता कौन बने? प्रतिष्ठित मूलक पदक के पहले प्राप्तकर्ता है अजिंक्य रहाणे। अजिंक्य रहाणे
मूलक पदक के पहले प्राप्तकर्ता बने हैं। अगले पॉइंट में यह बात कही है कि 2020 के प्रतिष्ठित इंजीनियर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। 2020 के प्रतिष्ठित इंजीनियर अवार्ड से विनोद कुमार राव को सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट है जो आपको सर्च करना है, जिसमें यह कहा गया है कि हारमोनियम फाउंडेशन द्वारा मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया। बताइए, यह अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले। नेक्स्ट पॉइंट है, किस बैंक ने महिला उद्यमी नीति योजना लॉन्च की है। किस बैंक ने महिला उद्यमी नीति योजना लॉन्च की है। ये है पंजाब नेशनल बैंक ने यह योजना लॉन्च की है। भारत का पहला एथेनॉल संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया। भारत का पहला एथेनॉल संयंत्र छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित किया गया। भारत का पहला एथेनॉल संयंत्र छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित किया गया। ये नाम आप ध्यान रखें, ये राज्य आप ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट में ये कहा गया है कि रक्षा मंत्री ने किस सुरक्षा कंपनी को ग्रीन चैनल का दर्जा दिया। LED डिफेंस। नेक्स्ट पॉइंट में ये कहा गया है कि किस मोबाइल नेटवर्क कंपनी ने अन्य कंपनी घरेलू कॉल्स पर शुल्क को समाप्त करने की घोषणा की। रिलायंस जियो ने। नेक्स्ट पॉइंट में ये बात कही गई है कि कैबिनेट ने किस शहर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब को मंजूरी दी। ग्रेटर नोएडा शहर में कैबिनेट ने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब को मंजूरी दे दी। अगले पॉइंट में ये कहा गया है कि केंद्र सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल पेमेंट के लिए जागरूक करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया। केंद्र सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल पेमेंट के लिए जागरूक करने के लिए मैं भी डिजिटल अभियान का शुरुआत किया। मैं भी डिजिटल। किस देश ने 5 आइस के 5 देशों वाले गठबंधन में शामिल होने के संकेत दिए। किस देश ने 5 आइस के 5 देशों वाले गठबंधन में शामिल होने के निर्देश दिए। जापान देश। लॉन्च पुस्तक, ये सारी पुस्तकों को आप अच्छे एक कॉपी में नोट कर ले और प्रतिदिन इन्हें पढ़ते रहे। आई कैन ओपन अ लाइट हाउस के लेखक कौन है। शांतनु नायडू ने यह पुस्तक लिखी है, आई कैन ओपन अ लाइट हाउस। नेक्स्ट पॉइंट है, किस राज्य में नॉर्थन ईस्ट का पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट लॉन्च किया गया। मेघालय में। कुछ पॉइंट और शेष बचे हैं। रुपए ने भारतीय व्यापारियों के लिए रुपए पोस शुरू करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया। RBL बैंक के साथ समझौता किया है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के नए अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया। तो याद रखिए, सेल के नए अध्यक्ष के रूप में सोमा मंडल को नियुक्त किया गया। सोमा मंडल को। लॉन्च पुस्तक एलिमेंट ऑफ क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स अ कॉन्सेप्चुअल अप्रोच, इसके लेखिका कौन है। डॉक्टर स्तुति शर्मा। आप फिर से देख ले, एलिमेंट ऑफ क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स ए कॉन्सेप्चुअल अप्रोच के लेखक डॉक्टर स्मृति शर्मा है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं CEO कौन है। सुनीत शर्मा। भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO कौन बने हैं। सुनीत शर्मा। मुंबई अचीवमेंट अवार्ड 2020 में असली सुपर हीरो अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। सोनू सूद। चलिए, भारत से भी तो सम्मान हुआ किसी न किसी राष्ट्र से, किसी न किसी शहर से। मुंबई अचीवर्स अवार्ड 2020 में असली सुपर हीरो अवार्ड से सोनू सूद को सम्मानित किया गया। वाकई में ये एक रियल हीरो है। लॉन्च पुस्तक यूअर बॉडी यूअर ट्रेजर, इसके लेखक है सेड्रा ओरिलाना। देखो, इसका नाम भी कुछ मैच हो रहा है। जो पुस्तक है, ये पुस्तक है यूअर बॉडी यूअर ट्रेजर। मतलब कि देखो, ट्रेजर से हो रहा है सेड्रा नामक कुछ रिलेशन, इस तरह से हम याद रख सकते हैं। यूअर बॉडी यूअर ट्रेजर, इसके लेखक है सेड्रा ओरिलाना। नेक्स्ट पॉइंट है, लॉन्च पुस्तक वहाना मास्टर क्लास के लेखक कौन है। वहाना मास्टर क्लास के लेखक अल्फ्रेडो कोवेलरी। अल्फ्रेडो कोवेलरी।
इस प्रकार के नाम आप याद रख पाना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन इसे पढ़ते रहना। वहाना मास्टर क्लास के लेखक है अल्फ्रेडो कोवेली या कोवेलरी। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत निर्वाचन आयोग के उप चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? उमेश सिन्हा को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, 7वें आर्ट इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब पूनम ने जीता। डीआरडीओ ने 1 जनवरी 2021 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 63वां स्थापना दिवस मनाया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन मतलब IMA के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जायसवाल बने। डॉक्टर जायसवाल, जयलाल, ये नाम कुछ इस प्रकार है। सेबी ने रिलायंस इंडिया लिमिटेड पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? सेबी ने रिलायंस इंडिया लिमिटेड पर लगभग 25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। भारत ने कौन सी प्रगति बातचीत की अध्यक्षता की? 34वीं। किस यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों ने विश्व के सबसे हल्की फेमटो सैटेलाइट क्लामसेट का निर्माण किया? शास्त्रा यूनिवर्सिटी के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है कि रुपए ने भारतीय व्यापारियों के लिए रुपए पोस्ट शुरू करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता या निर्णय किया? आप बताइए, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने इसे देखा था। नेक्स्ट पॉइंट है, पाकिस्तान सरकार ने किस भारतीय अभिनेता के घर को पेशावर में खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी? राज कपूर और दिलीप कपूर। वर्ष 2020 में 1 करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण पार करने वाली पहली 2 पहिया वाहन कंपनी कौन सी बनी? बजाज। भारत में किस देश के साथ परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया गया? पाकिस्तान। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया? याद रखिए, सारे नाम बदले हुए इस एक से आप अपनी लिस्ट में तैयार कर ले और डेली पढ़ते रहें। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन रखा। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा? अटल जंक्शन रखा गया है। कोरिया गणराज्य ने किसे गार्ड ऑफ ऑनर सम्मान से सम्मानित किया? मनोज मुकुंद नरवाणे को सम्मान से सम्मानित किया है। भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? लियोन मेंडोका। लॉन्च पुस्तक वहाना मास्टर क्लास के लेखक अभी हमने देखा अल्फ्रेडो कोवेली है या अल्फ्रेडो कोवेलरी। केरल राज्य के सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष कौन बनी? रेशमा मौर्यम राय। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने किस वैक्सीन को मान्यता दी? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड को मान्यता दी। ICC टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर न्यूजीलैंड रहे हैं। CISF के महानिदेशक पद पर सुबोध कुमार जायसवाल को नियुक्त किया गया है। NCC के महानिदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया? NCC के महानिदेशक पद पर तरुण कुमार को नियुक्त किया गया। तरुण कुमार को NCC के महानिदेशक पद पर नियुक्त किया गया। किस राज्य में IIM सबलपुर के स्थायी कैंपस की आधारशिला PM मोदी ने रखी? उड़ीसा राज्य में। इसने डिजिटल भुगतान सूचकांक शुरू किया? RBI ने। रामेश्वरम हिंदी पत्रिका पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया है? रवीश रंजन शुक्ला। अगला पॉइंट है, पाकिस्तान सरकार ने किस भारतीय अभिनेता के घर को पेशावर में खरीदने के प्रस्ताव को पारित किया है? अभी सिर्फ 2 मिनट पहले ही देखा। इसका आंसर क्या है? देख लीजिए, कपूर थे वो। किस खेल में संबंधित माइकल कोडो का निधन हुआ? माइकल कोडो हॉकी से संबंधित है जिनका निधन हुआ। किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना शुरू करी? माटी कला रोजगार योजना उत्तर प्रदेश द्वारा शुरू की गई। एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में बिजली उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए $1 करोड़ का ऋण दिया? असम ने। किस राज्य की सरकार ने 1000 पेशेवर प्रशिक्षित नर्सों को ब्रिटेन भेजा? कर्नाटक। किस राज्य सरकार ने किसान फसल राहत योजना प्रारंभ की? झारखंड।
सावित्रीबाई फुले जयंती कब मनाई गई? 3 जनवरी को। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने भारतीय नौसेना के लिए कितने लेजर डेजलर्स के लिए समझौता किया? 20। GRAC ने किस द्वीप के लिए भारतीय नौसेना को 8वां लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी सौंपा? अंडमान निकोबार। किस देश ने हिंद महासागर में हेई मतलब सी विंग ग्लाइडर तैनात किए? देखो ये नाम से ही स्पष्ट होते हैं, ऐसे नाम सिर्फ चीन में ही जाते हैं। तो अगर आपको पता ना हो तो आप चीन देश से संबंधित सारे क्लिक कर सकते हैं आंसर। अगर आपको ऐसा लगे कि ये नाम चीन में रहते हैं तो ही आप क्लिक करें। नेक्स्ट पॉइंट है दादा साहब फाल्के पुरस्कार दक्षिण 2020 से किसे सम्मानित किया गया? धनुष। टेस्ला ने किस देश में सबसे बड़ी सुपर चार्जर सुविधा शुरू की? ये आविष्कार हुए हैं चीन के द्वारा। ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल JC के अध्यक्ष आशीष पेठे हैं। आशीष पेठे। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के अध्यक्ष डॉक्टर संजय कपूर बने। एयरथिक्स मास्टर ऑनलाइन रैपिड शतरंज फाइनल का खिताब तैमूर खारजावोव को बना। ब्लूमबर्ग ने विलियर्स इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन रहे? जेफ बेजोस रहे। DCGI ने कोविड-19 वैक्सीन के लिए तीसरी कौन सी वैक्सीन को मंजूरी दी? ZY-CoV-D। अब ध्यान रखें नाम। लॉन्च पुस्तक सबरीमाला विजना कोशम के लेखक KS विजयनाथ बने हैं। KS विजयनाथ। नेक्स्ट पॉइंट है 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कब शुरू होगा? 16 जनवरी को शुरू हो चुका है। ब्लूमबर्ग ने बिलियनर्स इंडेक्स 2021 में मुकेश अंबानी किस स्थान पर है? ब्लूमबर्ग ने बिलियनर्स इंडेक्स 2021 में मुकेश अंबानी 12वें स्थान पर रहे हैं। 12वें स्थान पर। किस देश ने 1.5 महीने तक सख्त लॉकडाउन का ऐलान किया? ब्रिटेन ने। लॉन्च पुस्तक द गोपी डायरीज कमिंग होम की लेखिका सुधा मूर्ति है। सुधा मूर्ति। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने? जस्टिस पंकज मित्तल। जम्मू कश्मीर और लद्दाख कोड के नए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस पंकज मित्तल बने। दुनिया की सबसे मूल्यवान 2 व्हीलर कंपनी कौन सी बनी? बजाज। 4वां वैश्विक आयुर्वेदिक महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? केरल में। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ निर्माण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? अब्दुल लतीफ गनई को। किस देश की संसद ने मलाला यूसुफजई छात्रवृत्ति अधिनियम पारित किया? किस देश की संसद ने मलाला यूसुफजई छात्रवृत्ति अधिनियम पारित किया? अमेरिका। किस देश की कपिलो पंचायत को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार दिया है? पुरस्कार ये है कपिलो पंचायत को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार झारखंड दिया गया। झारखंड राज्य को। किस बैंक में बचत खाता खोलने के लिए वीडियो KYC सुविधा शुरू की? IDBI बैंक में। किस राज्य ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना की शुरुआत की? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट पॉइंट है वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिक किस नाम से नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर लॉन्च कर रहे हैं? स्वस्थ वायु। किस राज्य में ट्राइफूड स्थापित किया जाएगा? मध्य प्रदेश में। किस देश ने गर्भपात को वैध बनाने वाला बिल पारित किया है? अर्जेंटीना ने। ये एक ऐसा देश है अर्जेंटीना जिसने गर्भपात को वैध बनाने का बिल पारित किया। CCTV निगरानी के मामले में दुनिया भर में शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर है? चेन्नई। किसने नई शक्ति शांति योजना की शुरुआत की? LIC ने एक नई योजना शुरुआत की जो है शक्ति शांति योजना। पुस्तक लॉन्च हुई है कीप शार्प बिल्ड अ बेटर ब्रेन एट एनी एज के लेखक संजय गुप्ता है। आप ध्यान रखिए पुस्तक। अगला पॉइंट है किस खेल से संबंधित खिलाड़ी माइकल किडो का निधन हुआ? माइकल किडो हॉकी खेल से संबंधित है।
राष्ट्रीय परमाणु टाइम स्केल का उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस की वैक्सीन के वैक्सीकरण के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? कोविन। यूनिसेफ के अनुसार वर्ष 2021 नए साल के अवसर पर भारत में कितने बच्चों ने जन्म लिया? देख लो, इतने बच्चों ने जन्म लिया है। ये संख्या है लगभग 3,71,504 बच्चे, जो आंकड़े के अनुसार है। ब्रिटेन का उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया? अलेक्जेंडर एलिस को। किस राज्य ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लॉन्च पैड योजना शुरुआत की? मध्य प्रदेश ने। हालांकि मैंने तो ये सुना नहीं है, लेकिन फिर भी लॉन्च पैड योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई। किस राज्य की सरकार ने किसान योजना, जो मिशन कल्याण मिशन है, किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की है? ये सरकार है उत्तर प्रदेश की सरकार। अमेरिका प्रतिनिधि सभा का दोबारा अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? नैन्सी पेलोसी को। नैन्सी पेलोसी को अमेरिका प्रतिनिधि सभा का दोबारा अध्यक्ष नियुक्त किया। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने कितने हेक्टेयर की भूमि पर न्यू नोएडा प्रोजेक्ट की शुरुआत की? 20,000 हेक्टेयर। किस राज्य में 600 मेगावाट के विश्व के सबसे बड़े सौर ऊर्जा परियोजना को जल्द शुरू करने की घोषणा कर रहे हैं? तो याद रखिए, ये है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ये प्रोसेस की जा रही है। अगला पॉइंट है, तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है जस्टिस हेमा कोहली। जस्टिस हेमा कोहली। एक पुस्तक लॉन्च की गई है, इंडिया 21 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रायम्फ इन ऑस्ट्रेलिया। इसके लेखक हैं आर कौशिक। किस देश में दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन लाइफलाइन एक्सप्रेस बनाकर इतिहास रचा? भारत देश ने। किस देश के प्रधानमंत्री ने भारतीय गणतंत्र दिवस 2021 का दौरा रद्द करने की घोषणा की? ब्रिटेन। इंस्टाग्राम पर 25 करोड़ फॉलोअर्स पाने वाले पहले व्यक्ति है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इंस्टाग्राम पर 25 करोड़ फॉलोअर्स बनाने वाले पहले व्यक्ति। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन के लिए लॉन्च के लिए कौन सा ऐप शुरू किया? आप बताइए, इसका उत्तर आप बताइए कहाँ से और किस प्रकार लॉन्च किया, उस एप्लीकेशन का नाम बताइए। चक्रवात यासा ने सबसे ज़्यादा किस देश को प्रभावित किया? फिजी। विश्व बैंक ने वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज होने का अनुमान लगाया? लगभग 9.6%। एशिया प्रशांत की गूगल क्लाउड के नए प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया? करण बाजवा को। किस देश में फ्लाईबिग नामक नई एयरलाइंस की शुरुआत हुई है? यह शुरुआत भारत में हुई है। भारतीय सेना में ह्यूमन राइट्स सेल के पहले प्रमुख कौन बने हैं? गौतम चौहान बने हैं। किस देश की फ्लेयर पोलोसा पुरुषों के टेस्ट मैच में भाग लेने वाली पहली महिला मैच ऑफिशियल बनी है? ऑस्ट्रेलिया की। राष्ट्रीय मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2020 की थीम क्या रखी गई? मेट्रोलॉजी फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ द नेशन। डीआरडीओ के रक्षा प्रौद्योगिकी अन्वेषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? सेंट्रम इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को सम्मानित किया गया। देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क किस शहर में स्थापित किया जाएगा? सांची, झारखंड। रांची लिखा है या सांची, इसे कंफर्म करना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पर जो लिखा गया है उसके आधार पर देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क सांची में स्थापित किया जाएगा। इसको आप ध्यान रखें, थोड़ा सा सर्च कर लें। सांची, मेरे ख्याल से सांची होना चाहिए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंटिस्ट पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया जाएगा? डॉक्टर अमित केसरवानी को सम्मानित किया जाएगा साइंटिस्ट पुरस्कार से। अगला पॉइंट है, इसरो ने सूर्य के पहले भारतीय वैज्ञानिक अभियान का क्या नाम रखा? आदित्य L1 यह नाम रखा है। नई दिल्ली में कक्षा 1 से 10वीं तक के छात्रों के स्कूल बैग का वजन उनके शरीर के वजन से कितना अधिक नहीं होने की घोषणा है? 10%। यह बहुत ही अच्छी बात कही है
और बहुत ही अच्छा लगा ये नियम प्रावधान लाने पर। नई दिल्ली में कक्षा 1 से 10वीं तक के छात्रों के स्कूल बैग का वजन उनके शरीर के वजन से कितना अधिक नहीं होने की घोषणा कही है, 10% से ज़्यादा अधिक नहीं होना। किसे अमेरिकी अटॉर्नी जनरल के रूप में नामित किया? मेरिक गारलैंड को नामित किया है। अगला पॉइंट है, खेलो इंडिया बैंटम गेम्स का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? गुलमर्ग में। भारत ने किस देश के साथ मिलकर MRSAM मध्यम रेंज की हवा से हवा में मार करने वाली रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? इजराइल के साथ। सिंगापुर की तरफ से उत्कृष्ट मानव 2020 पुरस्कार पाने वाली एकमात्र भारतीय महिला कौन बनी? श्वेता झा लिखा है ये, श्वेता झा। वुमन इंस्पायर अवार्ड 2021 पाने वाली हरियाणा की पहली महिला कौन बनी? डॉक्टर उमा कुमारी शाह। यह हमने पढ़ लिया है। 6 जनवरी को भारतीय मानक ब्यूरो ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 74। अगला पॉइंट भी हम देख लेते हैं। सोमालिया देश में भारत के नए राजदूत के रूप में वीरेंद्र कुमार पाल को नियुक्त किया है। किस देश ने दुनिया की पहली डबल स्टैक लॉन्ग हाल कांस्टेंट ट्रेन की शुरुआत की है? भारत देश ने की है। किस राज्य की सरकार ने कृषि संजीवनी बैंक की शुरुआत की? कर्नाटक राज्य की सरकार ने शुरुआत की है। और पैसे को मत रोको, ये जो इस प्रकार की जो शुरुआत योजना की है, पैसे को रोको मत, IDFC म्यूचुअल फंड ने इस नाम से एक अभियान लॉन्च किया है। तेलंगाना राज्य के चीफ जस्टिस के रूप में हेमा कोहली को नियुक्त किया है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर जस्टिस सुधांशु धुलिया है और सिक्किम उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में जितेंद्र कुमार माहेश्वरी को नियुक्त किया है। इस प्रकार हमने जितने भी आज इम्पोर्टेंट करंट अफेयर देखे हैं, यह एक कंपटीशन एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा अपने आप में महत्व रखते हैं। इसलिए आप इसे अच्छे से पढ़ लें और याद करने की कोशिश कर लें। अगर आपको यह करंट अफेयर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, कमेंट, शेयर करें और इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये चैनल से प्रॉफिट हो रहा है तो आप इस चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं और अपनी प्रतियोगी परीक्षा की पढ़ाई को और बेहतर बना सकते हैं। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।